Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं किस टाइप की एरर्स है। लेट नो मैन टू बी डिसऑनेस्ट, किसी भी आदमी को बेईमान मत होने दो। डोंट लेट भी कह सकते हैं बट ऐसे भी ठीक है। लेट नो मैन, द मिस्टेक इज़ ये टू। ये मैंने आपको बोला था ना पिछली वीडियो में भी कि आप कितने ही सेंटेंसेस कर लो फिर भी सब एब्सेंट माइंडेडली ये गलती हो जाती है। सो लेट नो मैन बी डिसऑनेस्ट, किसी भी आदमी को डिसऑनेस्ट मत होने दो। अगर आपको ये वर्ब कभी भी कंफ्यूज करे तो आप इसको कंप्लीट सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। मैन इज डिसऑनेस्ट तो ठीक है। डोंट लेट नो मैन बी डिसऑनेस्ट। द पेन इज एक्यूट इनफ। एक्यूट मीन्स भयंकर। Acute is basically used for negative things. Acute shortage, acute pain, acute punishment. The pain is acute enough to endure. Endure means होता है सहन करना। तो दर्द जो है वो इतना भयानक तो है कि उसे सहन किया जा सकता है। अब सुपरफिशियली तो ठीक है, बाहरी शक्ल से तो ठीक है, लेकिन मीनिंग वाइज गलत है कि जो दर्द है वो इतना भयानक तो है कि उसे सहन किया जा सकता है। यानी सहन किए जाने के लिए दर्द का भयानक होना ज़रूरी है। यहाँ पर TOO आना चाहिए। द पेन इज़ टू एक्यूट टू एंड्योर, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, भयंकर है कि उसे सहन नहीं किया जा सकता है। देयर सस्पिशन मेड दैम फ्रिस्किंग अस। फ्रिस्क होता है जैसे किसी की तलाशी लेना। सो देयर सस्पिशन मेड दैम, उनके शक ने मजबूर कर दिया उन्हें क्या करने के लिए। फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई ING नहीं आएगा। फ्रिस्क अस, कि वो हमारी तलाशी लें। द स्पीड इज़ फास्ट इनफ, स्पीड इतनी तेज़ तो है टू कॉज द एक्सीडेंट, कि वो कारण बन जाए दुर्घटना का, यानी दुर्घटना करवा दे। अब इसमें मिस्टेक क्या है। द एक्सीडेंट का मतलब हम पहले से ही जानते हैं कौन सा एक्सीडेंट। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल नहीं भी करे लेकिन ये तो भी हुआ नहीं, तो इसलिए एन एक्सीडेंट। द स्पीड इज़ फास्ट इनफ टू कॉज एन एक्सीडेंट, कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। हिज लोनलीनेस मेक हिम फील नॉस्टैल्जिक, उसका अकेलापन उसे मजबूर करता है नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए। नॉस्टैल्जिक होता है अतीत की यादों में डूबा हुआ या अतीत की यादों से भरा हुआ। इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पर मेक्स आना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट। हिज लोनलीनेस मेक्स हिम फील नॉस्टैल्जिक। Absent as was she, the teacher did not announce her result. Absent तो वो थी ही, ये एडजेक्टिव से शुरू होता है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस। एज शी यहाँ आना चाहिए, एज शी वॉज शी नहीं। द टीचर डिड नॉट अनाउंस्ड द रिजल्ट। डिड को सेकेंड फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं। हमें सिर्फ एक बार सेकंड फॉर्म लगानी है ये बताने के लिए कि हम पास्ट टेंस की बात करें, तो हमने डिड लगा दिया, तो जैसे ही डिड लगेगा ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड हटेगा तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अनाउंस आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। मेक द चिल्ड्रन, मेक मतलब होता है जैसे मजबूर करो, किसको, बच्चों को, क्या करने के लिए। टू पॉलिश देयर शूज़, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बच्चों से उनके शूज़ पॉलिश करवाओ, आप क्यों करके दे रहे हो। सो मेक द चिल्ड्रन, टू नहीं आना चाहिए, पॉलिश देयर शूज़। न्यू एज वॉज द बस, सेम मिस्टेक। न्यू एज द बस वॉज, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो बस नई तो थी ही। द ड्राइवर एम्बेलिश्ड इट, एम्बेलिश मतलब सजाना, किसी चीज़ का श्रृंगार करना, तो ड्राइवर ने इसे सजाया बाय फेस्टून्स। फेस्टून्स होती हैं लड़ियाँ, जैसे पेपर्स की लड़ियाँ, फूलों की लड़ियाँ। अब यहाँ पर बाय नहीं आएगा, विद। जब हम किसी चीज़ की हेल्प से कोई काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को यूज़ करके कोई काम करते हैं, तो वी यूज़ विद, नॉट बाय। सो एम्बेलिश्ड इट विद फेस्टून्स। मेक ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन द बेंचेस, मेक मजबूर करना, ऑल द स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स को स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन द बेंचेस।
आम बोलचाल में इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स को बेंचेस पर खड़ा करो। खड़ा करने की इंग्लिश नहीं होती, स्टैंड मीन्स तो खुद ही खड़े हो जाना होता है, तो इसलिए मेक ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन द बेंचेस। देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। डोंट मेक टू क्विट दिस जॉब। डोंट मेक, मजबूर मत करो, किसको, वो है ही नहीं यहाँ पर। सो डो अब हमारे पास सिचुएशन तो है नहीं कि किसकी बात हो रही है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। डोंट मेक मी, डोंट मेक हिम, टू नहीं आना चाहिए। डोंट मेक हिम क्विट दिस जॉब, क्विट छोड़ देना, उसे ये नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर मत करो। ईजी एज द एग्ज़ाम वॉज, नो चाइल्ड डिड नॉट फ्लंक। फ्लंक मीन्स होता है फेल हो जाना, तो परीक्षा इजी तो थी ही, इसलिए कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। ईजी एज द एग्ज़ाम वॉज, तो इस वाले फर्स्ट पार्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं है। नो चाइल्ड डिड नॉट फ्लंक, अब जब हमने नो चाइल्ड शुरू में ही कह दिया तो हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो डिड की भी ज़रूरत नहीं है, तो जब डिड नॉट निकलेगा तो यहाँ सेकंड फॉर्म। सो नो चाइल्ड फ्लंक्ड। His polite behavior have made us to turn a blind eye to his mistake. Turn a blind eye to something, ये एक फ्रेज है, यानी किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, यानी उसकी तरफ आपने ब्लाइंड आई दे दी, तो ब्लाइंड आई तो देख ही नहीं सकती। हिज पोलाइट बिहेवियर, उसके पोलाइट बिहेवियर ने हैव मेड अस, हमें मजबूर कर दिया है। बिहेवियर इज सिंगुलर, सो वी शुड बी यूजिंग हैज़। हिज पोलाइट बिहेवियर हैज़ मेड अस, कि हम उसकी गलती को अनदेखा कर दे। टर्न अ ब्लाइंड आई टू हिज मिस्टेक, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ हम टू लगा सकते हैं, वर्ब के फ़ौरन पहले यहाँ टू नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनको बोलो कि मेक के बाद टू नहीं लगाना, तो वो सोचते हैं कहीं भी नहीं लगाना। जो इस ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आएगा उसके पहले टू नहीं लगाना, आगे तो अगर आपको ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।